Welcome to our channel Sandra Advanced Education. Now students, we are studying moral values of class 7th and this is the 9th chapter. Name of the chapter is Immortal Love, means Amar Prem. Love is internal. Prem अनंत है, अमर है या सनातन है. Call to mind. Here are some questions. What do you mean by immortal love? अमर प्रेम से आप क्या समझते हैं? Whom do you love mostly in your family? आप अपने परिवार में किसको सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं? Do anyone loves you mostly in your family? क्या आपसे आपके परिवार में कोई बहुत ज़्यादा प्यार करता है? Do you believe in immortal love? क्या आपको अमर प्रेम में विश्वास है? Love is internal or not? आपको क्या लगता है, प्रेम अनंत है या नहीं? To know the answer of these all questions, we have to read the chapter. The chapter begins from here. Love is an internal gift from God to humanity. मानवता के लिए भगवान का सबसे बड़ा उपहार अमर प्रेम का ही उपहार है. What is love? प्रेम क्या है? It is a question that all human, including scientists, psychologists, artists, etc., will never come to an agreement on its definition. प्रेम क्या है? यह एक ऐसा प्रश्न है जो कि वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक, आर्टिस्ट जो होते हैं, जो कलाकार होते हैं, ये सभी इनके मन में इस मतलब प्रश्न चलता रहता है, लेकिन इसका जवाब, इसकी जो बिल्कुल सही डेफिनेशन, सही परिभाषा आज तक कोई भी नहीं दे पाया है. वेदर लव इज़ ह्यूमन नीड फॉर केयरिंग एंड कम्फर्ट, अ विश फॉर गिविंग एंड शेयरिंग गुडनेस विद अदर्स. वैसे तो जो मानव जाति है उसके हिसाब से एक दूसरे को प्रेम करना, एक दूसरे का ध्यान रखना और अपनी अच्छाई दूसरों में बांटना, यही एक मानवता का गुण है और इसी को प्रेम कहा जाता है. ह्यूमन बीइंग्स आर born with a natural and innate necessity for being and feeling love and to give and share love with others. और जो मनुष्य पैदा होता है, जन्म से ही वह प्राकृतिक रूप से और जन्मजात रूप से उसकी यह मूलभूत आवश्यकता होती है कि उसकी कोई देखभाल करे और वह भी दूसरों की देखभाल करे, एक दूसरे के साथ प्रेम को शेयर करें या प्रेम से रहें. जस्ट लाइक देयर क्रिएटर गॉड, बिल्कुल भगवान की तरह. गॉड इज सेल्फ एग्जिस्टेड फॉर एवर, ही इज़ द एसेंस ऑफ लाइफ एंड टाइम. भगवान का स्वयं का अपना एक अस्तित्व है और वह हमेशा ही सबके साथ है और वह जीवन की मूलभूत, कहते हैं कि आवश्यकता के समान है और समय समय पर हमें भगवान की ज़रूरत पड़ती है. ऑल्सो गॉड इज़ कम्प्लीटली इन इट्स सेल्फ लव, और भगवान भी पूर्ण होते हैं केवल प्रेम के द्वारा ही उनको प्राप्त किया जाता है. लव हैज़ द पावर टू क्रिएट हैप्पीनेस. प्रेम के अंदर एक ऐसी शक्ति होती है जिससे कि खुशियाँ मिलती हैं. दिस फैक्ट इज़ सो कॉमन एक्सपीरियंस टू मोस्ट ऑफ द पीपल, और इस तथ्य का अनुभव किया है बहुत सारे लोगों ने. एंड इफ़ द हैप्पीनेस इट क्रिएट्स इज समटाइम्स शॉर्ट लिव्ड, द रीज़न प्रोबेबली इज़ दैट द लव एंड क्रिएट्स इट इज़ स्टिल इम्परफेक्ट. और यदि खुशी, इट क्रिएट्स हैप्पीनेस समटाइम शॉर्ट लिव्ड, यदि प्रेम के द्वारा जो सुख हमें प्राप्त होता है वह थोड़े टाइम के लिए होता है, तो उसका मतलब ये है कि प्रोबेबली, साधारणतया, इज़ दैट द लव दैट क्रिएट्स, कि जो प्रेम हम एक दूसरे से करते हैं, इट इज़ स्टिल इम्परफेक्ट, वह अपूर्ण है, वह पूर्ण नहीं है. नो मैन इज़ केपेबल ऑफ हैप्पीनेस हु इज़ इनकेपेबल ऑफ लविंग अदर्स पर्सन एंड द हिमसेल्फ. और कोई भी व्यक्ति खुशी प्राप्त नहीं कर सकता यदि वह किसी दूसरे व्यक्ति को खुशी नहीं पहुंचा सकता है. तो वन पावर ऑफ लव विच मेक्स इट मोस्ट यूनिक, इट इज़ पावर टू क्रिएट गुडनेस और एट लीस्ट इट अवोकन इट. जो प्रेम की शक्ति होती है वह बहुत ही ज़्यादा विशेष है और यह एक ऐसी शक्ति है जिससे कि एक भलाई चारों तरफ फैलती है और दूसरों को जागरूक करती है. लव इज़ द बेसिक गुडनेस एंड इफ़ इट इज़ ट्रू that love alone can awaken love, then it follows that love alone awaken goodness. और प्रेम एक ऐसा आधारभूत सत्य है जिससे कि भलाई का जन्म होता है और ये बिल्कुल सच बात है. और अकेला प्रेम ही एक ऐसी चीज़ है जिससे एक दूसरे को प्रेम की भावना जागृत होती है और जिससे मनुष्य आपस में एक दूसरे की भलाई के लिए प्रेरित होते हैं. इफ़ अ चाइल्ड रेज्ड इन एन एटमॉस्फेयर ऑफ हेट जनरली बिकम क्रूअल. यदि किसी बच्चे के अंदर
घृणा की भावना पैदा हो जाती है तो वह जाहिर सी बात है कि वह निर्दयी बनने लगता है। अ क्रूअल मैन इज़ वेरी ऑफन एन अनलव्ड मैन। एक निर्दयी व्यक्ति ऐसा व्यक्ति होता है जिसको कभी किसी ने प्यार नहीं किया होता है। हु ऑलमोस्ट श्योरली वॉज वंस एन अनलव्ड चाइल्ड। और वह अधिकतर ऐसा देखा गया है कि वह एक ऐसा बच्चा होता है जिसे कभी कोई प्यार नहीं करता और जिसको कोई पसंद नहीं करता। सिमिलरली द चाइल्ड रेस्ड अमोंग प्रोबेबली ग्रो टू हैव लाइक अ वॉल्फ। और इस तरह का बच्चा एक जैसे भयानक भेड़िया दूसरे पर आक्रमण करने के लिए तैयार रहता है, हर समय झगड़ालू किस्म का उसका स्वभाव हो जाता है यदि उसको प्रेम नहीं मिलता। लव इज़ द पावर विच मेक्स द चाइल्ड ग्रो इनटू अ ह्यूमन बीइंग। एक प्रेम ही एक ऐसी ताकत है जिसके द्वारा बच्चे के अंदर एक मानवीय जो गुण होते हैं वो जागरूक होने लगते हैं, वो पैदा होने लगते हैं। लव इज़ मोर बेसिक दैन गुडनेस। और प्रेम को अगर हम कहा जाए तो प्रेम का मतलब है भलाई से। भलाई का सीधा सीधा अर्थ ये एक सिक्के के दो पहलू हैं। What do you not say that God is loving because he is good, rather we say God is good because he is full of love। और वी डू नॉट से हम ये नहीं कहते कि गॉड इज़ लविंग, कि भगवान प्रेम करते हैं या भगवान प्रेम का रूप है, बिकॉज ही इज़ गुड, रादर टू से गॉड इज़ गुड बिकॉज ही इज़ फुल ऑफ लव। कि भगवान इसलिए अच्छे हैं कि भगवान प्रेम की मूर्ति हैं और भगवान सबसे प्रेम करते हैं। इवन 100 क्रिमिनल में बिकम गुड इफ़ ही शुड फॉल इन लव विद गॉड। और यहाँ तक कि हजारों अपराधी अच्छे बन सकते हैं यदि वे भगवान से प्रेम करने लगें। ताज, द सिंबल ऑफ लव, इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस एंड ब्यूटीफुल बिल्डिंग इन द वर्ल्ड। मुगल एम्पायर शाहजहाँ बिल्ड ताजमहल इन द मेमोरी ऑफ हिज थर्ड वाइफ मुमताज़ महल। ताजमहल जो कि प्रेम का प्रतीक है और जो कि पूरी दुनिया में सबसे खूबसूरत बिल्डिंग है और जिसको मुगल बादशाह शाहजहाँ ने अपनी बीवी की याद में बनवाया था। उनकी तीसरी पत्नी जिनका नाम मुमताज़ महल था, उनकी याद में इस बिल्डिंग को बनवाया था। ऑन द डेथ ऑफ मुमताज़, एम्पायर वॉज सो हार्ट ब्रोकन दैट ही ऑर्डर्ड द कोर्ट इनटू मॉर्निंग फॉर 2 years। और अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद शाहजहाँ का दिल इतना दुखा था, इतना उनका दिल टूट गया था कि उन्होंने 2 साल तक शोक मनाने का आदेश दिया अपने दरबारियों को। Then he decided to erect the world's most beautiful monument in the memory of his beloved। और फिर इसके बाद उन्होंने ये निश्चय किया कि वे दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारत का निर्माण कराएंगे अपनी प्रेमिका की, अपनी खूबसूरत वाइफ की याद में। ओके स्टूडेंट्स, द चैप्टर इज कंप्लीट नाउ एंड after this here is a story named Valuable Love and we will read this story in next video. Thanks a lot for being with us. Thank you very much.